सर आइए। इससे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी के बारे में लिखा। अब जो हम आगे जो है और पढ़ाते हैं इस क्रम में, सबसे पहले तुम जानो सपोज करो लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल। एबीसी क्या है? एक ट्रायंगल है। यू सिट डाउन। एबीसी इज ए ट्रायंगल, ठीक है? ठीक है ना? एबीसी एक ट्रायंगल है। बताओ एबीसी जो ट्रायंगल है यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखो ट्रायंगल साइड के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल इज 3 टाइप्स। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। लेट्स सपोज दैट this side is 5 centimeter, then also is a 5 centimeter, also 5 centimeter. All are the 5 centimeter. जब ये किसी ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल होगा, सभी भुजा इक्वल होगा, तो उसका सभी कोण भी बराबर होगा। क्या होगा? सभी कोण यानी सभी एंगल आपस में बराबर होंगे। सपोज करो ये एंगल x है, ये एंगल x है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया all sides are equal, then all एंगल इज आल्सो इक्वल। वो क्या होगा? सभी एंगल इक्वल होगा। तो मान लो x x माना x plus x इसका तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों का थ्योरम है सम ऑफ द एंगल ऑन 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम है, ज्योमेट्री पार्ट्स में तुम पढ़ा होगा या पढ़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो उसी आधार पर यहां सभी एंगल इक्वल है, x प्लस x। 3 ये तीनों x को जोड़ोगे तो प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3x। x 2x फिर x जोड़ोगे 3x। तो 3x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 अपॉन 3 से कट गया, 3 से गया 60 डिग्री। यानी x ये आ गया 60। ऑल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आ जाओ, हमें मेन जो फोकस करना है वहां हम आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। बार-बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इस चीज को समझना ये ट्रिग्नोमेट्री में और हाइपोटेन्यूस में बहुत जरूरी है, इसको समझना। और कांसेप्ट रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, सारे कांसेप्ट रिलेटेड किससे है? राइट एंगल ट्रायंगल से। अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिस ट्रायंगल का वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होगा यानी एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री संभव है? दो समकोण, ये भी 90 और क्या ये भी 90 होगा? नहीं होगा। तो तीन कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180। अगर दो ही आदमी 180, दो एंगल 180 हो गया तो तीसरा एंगल फॉल्स हो गया। तो इसीलिए ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू अगर 90 हो गया तो ये प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180 यानी एंगल बी। अब देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस का 90 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 यानी इस दो एंगल का सम होगा 90 डिग्री। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। मींस क्या? उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो दो कोण का योग 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये मान लो सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? अब तुमको मिश्रित में से निकालना ये है
ये थीटा है, तो ये कैसे करोगे? तो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, इस पर अब चलो प्रूफ करो, तब समझ में आएगा। अब देखो एंगल ए पता नहीं है, एंगल ए के जगह ए रखो, एंगल बी के जगह 90 डिग्री है कि नहीं है? एंगल सी दिया हुआ है थीटा और ये निकल चुका है 100 डिग्री। अब तुम इसको एंगल ए को निकालना है, मिडल किसका करना है? एंगल ए। तो अब तुम इस सभी को उधर ले जाओ, तो पहले 180 रखा, इस 90 को उधर ले जाओ तो माइनस का 90 हो जाएगा, ये प्लस है गलती के उस साइड जाएगा तो माइनस का 90 होगा, फिर इसको उधर ले जाओ तो माइनस का थीटा हो जाएगा। अब देखो एंगल ए इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 90, ये माइनस का थीटा, यानी एंगल ए ये तुम्हारा हो गया 90 माइनस थीटा। जैसे सपोज करो ये 60 डिग्री होता तो ये कितना हो जाता? 30 डिग्री। क्यों आता 60? 90 में से 60 घंटा तभी तो 30 आएगा ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हो गया क्लियर हो गया? तो ये एंगल तुम्हारा हो गया थीटा, ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब हम ट्रांसवर्स रेशियो पर चलते हैं, इसको मिटाओ। यस सर। तो देखो ट्रांसवर्स रेशियो पर जब हम चलते हैं तो तुम एक चीज जानते हो, अब यहां हमारे पास दो एंगल, एक एंगल है ए, एक एंगल है सी। क्या है? ट्रांसवर्स रेशियो हम इस दोनों को निकालते और कंपैरिजन करते हैं। क्या इसमें कोई संबंध है? जैसे तुम लोग यहां बैठे हो तो तुम आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हो, मेरे में क्या है उसमें क्या है। जो कांग्रेंसी जो हम देखते हैं उसी तरह से इस दोनों में क्या है तो वो हम देखते हैं। कांग्रेंसी और सिमिलरिटी दो शब्द होता है। कांग्रेंसी हिंदी हुआ सर्वांश और सिमिलरिटी हुआ शब्द। तो ये चीज चलो ये बात की बात है, आगे किस पर हमारा अभी फोकस करता है उस पॉइंट पर चलते हैं। तो देखो पहले 4 एंगल सी, एंगल सी के लिए लेंगे तो ये थीटा एंगल, तो इसका अब थीटा एंगल के लिए देखो तो सबसे पहले राइट एंगल के सामने संपूर्ण के सामने के साइड जो अपोजिट होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। तो इसमें देखो h इक्वल टू हो गया AC, h इक्वल टू AC हो गया कि नहीं हो गया? इसके सामने का साइड ये AC, ये अगर थीटा है, थीटा के सामने का साइड ये AB, ये परपेंडिकुलर हो गया AB, हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा साइड जो बच गया ये BC, क्या बच गया? BC। अब तुम ट्रांसवर्स रेशियो एंगल C का निकालो, क्या करोगे? ध्यान दो, sin थीटा 6 ट्रांसवर्स रेशियो होता है, पहला sin थीटा, क्योंकि मैं इस एंगल को थीटा माना इसलिए sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल क्या होता है? P अपॉन H। क्या होता है? यानी P अपॉन H, ये याद रखना, लंब बटे गाढ़ यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो है P बराबर यहां लिख दिया हूं मैं AB, कितना है? AB, और H बराबर है AC, है कि नहीं है? उसके बाद में cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? B अपॉन H, B अपॉन H होता है यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? BC है, अपॉन का हाइपोटेनस कितना है? AC। अब आप इसके बाद tan थीटा, tan थीटा इक्वल कितना होता है? P अपॉन B, यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया P अपॉन B, ये P हो गया AB अपॉन का B हो गया BC, ठीक है। उसके बाद में sec थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल होता है H अपॉन का P, क्या होता है? H अपॉन का P। H कितना है? AC, है कि नहीं? अब P कितना है? AB, है कि नहीं है? यानी ये साइन का उल्टा, ठीक है। अब उसके बाद में चलो sec थीटा, sec थीटा इक्वल क्या होता है? H अपॉन का B, H अपॉन का B। तो H कितना है? AC, अब B कितना है? B कितना है? BC। उसके बाद में cot थीटा, cot थीटा इक्वल कितना है? P अपॉन का B अपॉन का B अपॉन P। तो B कितना है? BC।
अब बी कितना है ए बी, समझ में आ गया? तो ये एंगल सी का मैंने निकाल लिया। मैं पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल देखते हैं एंगल में क्या रिलेशन है और एंगल और साइड में क्या रिलेशन है, इसी के आधार पर हम सब कुछ निकालते हैं। तो फिर अभी देखा एंगल सी का मैंने निकाला, किसका निकाला? एंगल सी का। अब हम निकालते हैं एंगल ए का, कोण एंगल ए। तो एंगल ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 90 माइनस का थीटा, निकाले कि नहीं निकाले? अब देखो तो इसके लिए 90 माइनस थीटा के सामने का साइड p जो हो जाएगा, p बराबर bc हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? h तो फिक्स है, 90 के सामने का समकोण के सामने का साइड यानी h इक्वल टू हो गया उनको ac, और b जो हो गया यहाँ पर ये थर्ड साइड हो गया b इक्वल टू ab। समझ में आ गया? अब हम यहां से तुमको निकाल देते हैं साइन 90 माइनस थीटा इसका तो क्या हो जाएगा? बी पी अपॉन का एच होता है ना, पी अपॉन एच। अब बताओ पी कौन है इसमें? पी है बीसी, अपॉन का एच कौन है? एसी। समझ में आ रहा है? उसके बाद में cos 90 माइनस थीटा इसका कितना होगा? बी अपॉन एच। बी कितना है? बी है ए बी, बी कितना है? ए बी अपॉन ए सी। उसके बाद में cos के बाद कॉन tan 90 माइनस थीटा इसका कितना हो गया? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होता है ना, तो P कितना है यहाँ पर? BC। अब B कितना है? AB, AB है। उसके बाद में अब हम आगे और ध्यान लिख देता हूँ, तो उसके बाद में cosec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इसका कितना हो जाएगा? H अपॉन P, H अपॉन P। H कितना है? AC, AC है, अपॉन P कितना है? BC। उसके बाद में sec 90 माइनस थीटा इसका तो कितना है? B अपॉन, अब H अपॉन B वही है ना, H कितना है? H AC है, समझ में आ रहा है? अब B कितना है? AB। अब देखो cot 90 माइनस थीटा इसका तो कितना होता है? cot जब ये हो गया तो b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? b कितना है? b जो है उसको हमारा ab अपॉन का bc। अब हम क्या करते हैं? बी एंगल सी और ए में रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है। यही से हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, इसको मिला दो। अब देखो पहला साइन थीटा इसका कितना है? ए बी अपॉन ए सी है ना, इसमें देखो ए बी अपॉन ए सी किसका है? cosec 90 माइनस थीटा है, ये देख रहे हो ए बी अपॉन ए सी। इसी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस का थीटा। समझ गया ना? कोई दिक्कत? अब देखो cos थीटा BC अपॉन AC है, तो BC अपॉन AC किसका है? साइन 90 माइनस थीटा का है। यहां लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, लिख सकते हो कि नहीं? अब आ जाओ tan पर, tan थीटा इक्वल टू क्या? AB अपॉन AC, AB अपॉन BC। अब इसमें देखो कहां है? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC कॉट का है यहां, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया cot 90 माइनस का थीटा। समझ गया? अब देखो cosec में चलो और या cot में भी हम कोटे का पहले लिख देते हैं cot
थीटा देखो क्या है, BC अपॉन का AB। तो BC अपॉन AB इसमें किसका है, ये tan 90 माइनस थीटा है। इसको लिख दोगे tan 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा बराबर क्या है, तो देखो AC अपॉन AB। इसमें देखो AC अपॉन AB किसका है, AC अपॉन AB। हाँ कहां पर है, ये है, तो ये आ जाएगा। हाँ सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद में चलो एक और, अब देखो इसमें सेक का देखो, सेक थीटा का वैल्यू कितना है, AC अपॉन BC। और इसमें AC अपॉन BC किसका है, AC अपॉन BC कोसेक का है, कोसेक 90 माइनस थीटा, C कोसेक 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया। फार्मूला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब वैल्यू बताना रहेगा कि जैसे sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, sin 30 का, तो ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। क्या जी बता दो, क्या जानते हो बॉस, ये उठाना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं। क्या कहा, नीचे में sec स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना दो। मिटाओ। यस सर। क्या तुम लोग देख करके ना सोचे ये मजा है। नहीं ऐसा। हाँ अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, अगला जो आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। क्या है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इस आइडेंटिटी को भी तुमको प्रूफ करना है। LHS कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, h अपॉन का p होता है। कोसेक लिखा हुआ है h अपॉन p लिखा है, ये देखो h अपॉन p, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस कोट b अपॉन p इसका होल स्क्वायर हो गया। अब तुम देखो h स्क्वायर अपॉन का p स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन का p स्क्वायर। समझ आ गया, एलसीएम ले लो p स्क्वायर। अब p स्क्वायर से p स्क्वायर तो सीधे h स्क्वायर बचेगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर सीधे p स्क्वायर बचेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इसका क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन का p स्क्वायर। ये करके 1 इक्वल टू 1 हो गया RHS प्रूफ। समझ आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इस पर लिखना है, लिखो जल्दी। हो गया, लिखा दो। तो अब ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला से अब तुम देखो पहला हम फॉर्मूला बनाते हैं, ये रख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये उधर जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस लिख दिया, ये कोट स्क्वायर गया, कोट स्क्वायर लिख दिया। समझ गया। दूसरा जो फॉर्मूला है स्क्वायर हटाएंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू, जैसे स्क्वायर हटता है तो इधर तो अंडर रूट का निशान लग जाता है, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करते हैं, सीधे कोट स्क्वायर थीटा निकालना। तो कोट स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा, 1 ही है
अंदर रूट लगेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर जो था, ये इस पार्ट का कंप्लीट हुआ।